Hello my beautiful souls, king and queens, welcome back to my channel. I'm Radhika, I'm a divine feminine, and today's video is requested video. I have received many of messages from you and then I decided that I will make a video on it, right? So today's topic is twin flame ascension, right? So this video is divinely guided by universe and inspired by Zeph and Shalia and their teachings, and my soul brother Madhusmita. It's a divine masculine and feminine body. So first of all, I am very thankful to all them. So let's start our video. What is the twin flame ascension? I remember when I was know about the twin flame journey. I was a student of this topic like twin flame. So I was deep desire to know about that. What is the twin flame? Because I am also a twin. Okay. इतना ज़्यादा डीप डिज़ायर था मेरा कि मैं हर जगह पर इसकी नॉलेज सर्च करना, लाइक अपनी स्टडी से भी हटके, ट्विन फ्लेम स्टडी से भी हटके भी इसके ऊपर रिसर्च करती थी। और फाइनली मैंने उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किया जो कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बहुत अहम टॉपिक है। मैंने बहुत सारे मैसेजेस आपके रिसीव किए और बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड इस पर आज मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो अहम क्वेश्चन था कि व्हाट इज ट्विन फ्लेम, व्हाट इज ट्विन फ्लेम असेंशन। ओके, सो ट्विन फ्लेम असेंशन को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं। यू ऑल नो अबाउट दैट ट्विन फ्लेम इज कॉल्ड टू बॉडी वन सोल, लाइक आप ये सब जानते हैं ना, लेकिन ट्विन फ्लेम असेंशन का मतलब क्या होता है? असेंशन इज उठान, किसी भी चीज का ऊपर की तरफ उठान, यानी किसी भी चीज में हम प्रगति करते हैं तो अपनी इस ट्विन फ्लेम असेंशन में हम उठाव करना, यानी अपने इस जर्नी को हारमोनियस यूनियन तक लेकर जाना, राइट। तो ये कैसे संभव है, ये कैसे होगा? ये होगा आपके इनर वर्क से। जब आप अपने आप को सेल्फ लव करेंगे तब। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं, लाइक बहुत सारे ऐसे मैसेजेस रिसीव्ड होते हैं कि मैम मेरे डीएम या मेरे डीएफ मुझे इग्नोर कर रहे हैं, हम ट्रुथ ट्विन फ्लेम जर्नी में है भी या नहीं, या हम फॉल्स ट्विन के साथ हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस जर्नी में हैं तो इस जर्नी पे आप बिलीव करें, ट्रस्ट इन दिस जर्नी एंड हैव फेथ टू गॉड, एंड सब चीज़ों को एनालाइज करके तब आप डिसाइड करें कि हाँ यू आर लिटरली इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी गाइस। ओके, सो कई बार मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिसमें लोग अपने ट्विन के साथ ना रहते हुए अपने फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ इन्वॉल्व रहते हैं उस रिलेशनशिप में। लाइक मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपके जिस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि मैम मेरे जो डीएम है, मेरे जो डीएफ है, वो दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स मी, राइट। सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको शक रहता है कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, वो वैसा ही फील करते हैं या नहीं। तो डेफिनेटली जितना प्यार आप उनसे करते हैं वो उतना ही प्यार आपसे करते हैं। वो अलग बात है कि वो आपको नहीं जताते, वो आपको शेयर नहीं करते, बिकॉज देर हैव सम इश्यूज, देर हैव सम ब्लॉकेजेस इन इट, क्योंकि वो अपने यूनियन को खुद रेसिस्ट करते हैं। वो खुद अपने चारों ओर उस चीज़ की बाउंड्री लगाते हैं कि नहीं, उन्हें वहाँ नहीं जाना, ठीक है। वो कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस होती हैं जो उन्हें ये एक्सेप्ट करने से रोकती है कि समवन इज अवर ट्विन फ्लेम, वो हमारा ट्विन फ्लेम है और नहीं, ठीक है। ऐसे बेस्ड पे वो हमेशा अपने ट्विन को अपने से दूर ही रखेगा, दूर ही करेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई रोमांटिक जर्नी नहीं है। आपके सामने ब्लूसिम्स करना, वो आपको फ्लावर दे, आप उसे आई लव यू बोलो, वो आपको आई लव यू बोले, नहीं। ये आपका उठान है, ये आपका असेंशन है, ये आपको एक अलग पड़ाव पर लेकर जाता है। ये सीरियसली आप क्या है उसके बारे में आपको बताता है, आपकी जो पावर्स हैं उसके बारे में आपको लाइक बताता है कि कितनी पावर आप रखते हैं, कि 10 जन को आप गाइड कर सकते हैं अपनी इस पावर से, ठीक है। तो जब आपके साथ ये चीज़ें होती हैं, जब आपके बबल फेस में आपके ट्विन के साथ आप होते हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वो आपको प्लेजर देता है, लेकिन प्लेजर वो सिर्फ उसी वक्त तक देता है जब डिवाइन चाहता है, जब सेपरेशन होनी होती है, जब आप लोगों को अलग होना होता है और अपने अपने लेसन सीखने होते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स कुछ ऐसा करता है कि इसी के बिहाव पर आपके जो ट्विन हैं आपके साथ बिहेव करते हैं। लाइक बबल फेस में वो आपको प्लेजर देंगे, लेकिन जब एक ऐसा स्टेप आएगा जहां अब आपकी अवेकनिंग होनी है तो अपने आप आपसे दूर चले जाएंगे। ट्विन फ्लेम बिना रीजन के सेपरेशन में जाते हैं, नो रीजन।
छोटी छोटी चीज़ों पर फाइट होती है और वो सेपरेशन में चले जाते हैं, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग इशू बिहाइंड इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ध्यान रखने की बात है। तो आपका क्वेश्चन था कि वो हमसे, मेरा जो ट्रुथ ट्विन फ्लेम है वो मुझसे प्यार करता है या नहीं, या आप अपनी एनर्जीज भी चेक करवाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो आपको उतना ही प्यार करता है जितना आप उनसे प्यार करते हैं, राइट। कुछ बाउंड्री, कुछ रेजिस्ट जो वो खुद अपने चारों ओर लगाते हैं, और कुछ आपकी ब्लॉकेजेस हैं। आपके ट्विन अनअवेकन्ड है, इट मीन्स दैट कि आपके अंदर अभी अलाइनमेंट नहीं, कहीं ना कहीं अलाइनमेंट नहीं हुई है आपकी उस परमेश्वर के साथ, ठीक है। लाइक आपको अपनी अवेकनिंग करनी है, आपको अपना अवेकनिंग कर रहा है क्योंकि आपको अपने ट्विन को अवेकन करना है, ठीक है। तो वो ट्विन कैसे अवेकन होगा? जब आप अपने आप को सेल्फ लव करेंगे। जब आप अपने आप को लव ही नहीं करेंगे, अपने आप को ही लव सेंड नहीं करेंगे, तो आप अपने ट्विन को कैसे अवेकन कर सकते हैं? अपने आप को नकारना और मैं किसी को डिजर्व नहीं करता या करती, इस तरह की स्टेट में होना, तो कहीं ना कहीं आपके जो ट्विन है वो आपको मिरर करते हैं, ठीक है। ट्विन मिररिंग टू, इस तरीके का आप सोचेंगे, उस तरीके का आपके जो ट्विन है वो सोचेंगे। तो अपने ट्विन को अवेकन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप को अवेकन करना है, क्योंकि इस जर्नी में एक जन पहले अवेक हो जाता है, और जब एक जन की अवेकनिंग हो जाती है तो वो उसके साथ साथ अवेकन होना शुरू होता है। ऐसी सिचुएशन में जब आप इनर वर्क करते हैं, अपने आप को सेल्फ लव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन अवेकन होना शुरू होता है। वो इस जर्नी को जानने का शुरू करता है। लाइक इससे पहले अगर आप अपने डीएम या डीएफ को ये बोलते हैं कि वो आपके टीएफ है या वो आपके डीएम है, डीएफ है, तो वो बिलीव नहीं करेंगे, उन्हें बिलीव नहीं होगा, क्योंकि वो 3D डायमेंशन में रह रहे हैं और आपने 5D डायमेंशन को समझ लिया है आपकी अवेकनिंग के थ्रू। तो जब आप उनको इस तरीके की कोई भी सिचुएशन बताते हैं तो वो थोड़ा सा स्नेकी बिहेव में आ जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, इस तरीके की चीजें होती ही नहीं है। लेकिन आपको पता है कि इस तरीके की चीज ने इसके ऊपर स्टडी किया है, क्योंकि आपने इसको ऑब्जर्व किया है, महसूस किया है। जब आप अपने डीएम, डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को अपने अंदर फील करते हैं, तो आप बेहतर तरीके से ये जान पाते हैं कि या समवन इज अवर ट्रुथ ट्विन फ्लेम, राइट। ट्विन फ्लेम हमेशा हमको कुछ सिखाने ही आता है हमारी जिंदगी में। वो आपके ट्विन फ्लेम आपकी जिंदगी में आपसे मीठी मीठी बातें करना, या कमिटमेंट में आना, या जीएफ का चक्कर, या लाइक वो आपको रोज दे रहे हैं और वो आपको आई लव यू बोल रहे हैं, आप उन्हें नो, ये नहीं है। अगर आप ऐसे ट्विन फ्लेम जर्नी को इसकी जर्नी समझ रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। अपने जो नॉलेज है उसको करेक्ट कीजिए यहीं से। तो ये आपके पर्पस को जानने की जर्नी होती है। आपका जो ट्विन होता है वो आपको आपके पर्पस की तरफ लेकर जाता है सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि जो आपका ट्विन होता है वो आपकी जिंदगी में आता ही इसलिए है। यूनिवर्स की तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ऊपर से, वो जो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि आप इस घर में जाएंगे, आप इस घर में जाएंगे, और अपने पर्पस को समझते हुए जब तुम एक होगे तो लाइक जिसको भी अर्थ पे जिसको भी आपकी जरूरत है, आपके लव एंड लाइट की, उसे आप स्प्रेड करें, अर्थ पे स्प्रेड करें। लाइक कहते हैं ना कि जब ट्विन फ्लेम हार्मोनियस यूनियन में आते हैं तो वो तैयार हो जाते हैं धरती पर अपना एक स्वर्ग बनाने के लिए। और ट्विन फ्लेम इतने अबंडेंट होते हैं, एक दूसरे को इतना मिरर करते हैं कि लाइक अगर एक इंसान अपनी प्रगति में बढ़ रहा है ना, तो दूसरा अपने आप उस ट्रैक पर चलता है। इससे पहले देखिए, जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे ना, इससे पहले कि आप अपनी सिचुएशन देखना, बहुत ज्यादा हताश, बहुत ज्यादा निराश, असफलताओं का सामना करना हमेशा। लेकिन जैसे ही आपका ट्विन फ्लेम आपकी जिंदगी में एंटर करता है ना, आपकी जिंदगी में आपके अबेंडेंस की रास्ते खुलते जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके ट्रुथ ट्विन फ्लेम से जब आप मिलते हैं तो आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होने शुरू हो जाते हैं। और जब एक ऐसा फेज आता है जब आपकी अवेकनिंग होनी होती है, तो यूनिवर्स उसमें रेसिस्ट पैदा कर देता है। मीनिंग इज नॉट अवरुद्ध, वो थोड़े समय के लिए उनकी यूनियन को रोक देता है। वो इसलिए क्योंकि वो अपने अपने लेसन्स लेते हैं। क्योंकि अगर वो अपने अपने लेसन्स नहीं लेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ इन दिस जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है।
तो यूनिवर्सिटीज में ऑब्स्टिकल्स 2-3 ऑब्स्टिकल्स होते हैं इसमें बहुत बड़े बड़े, लाइक फर्स्ट इज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, सेकेंड इज फैमिली इश्यूज एंड अदर इश्यूज, फाइनेंशियली, करियर, इस दैट टाइप, जिससे कि आपके जो ट्विन है वो आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं। जो तीसरा है वो है कल्चर डिफरेंस, रिलीजियस डिफरेंस, एंड द थर्ड इज द बिग इशू इज योर कार्मिक पार्टनर एंड कार्मिक मैरिजेस। कई ऐसे ट्विन फ्लेम भी अभी मेरे कांटेक्ट में हैं जिनकी कार्मिक मैरिज हुई है और उसके बाद वो अपने ट्रुथ ट्विन फ्लेम से मिले हैं, और वो इसी तरीके से जो भी कार्मिक मैरिजेस के जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, इनर वर्क करते हैं, अपने आप को सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ लव प्रोवाइड करते हैं, देन उसके साथ एटलीस्ट 3D डायमेंशन ना सही पर सोल लेवल पे वो एक दूसरे के साथ रियूनाइट हो जाते हैं और लव एंड लाइट स्प्रेड करते हैं। यानी वो उन्हें बताते हैं, वो उनको गाइड करते हैं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको इस तरीके से आप चलिए कि इस तरीके से इन लोगों की मदद हो, इस मानव जाति की मदद हो, ह्यूमैनिटी की मदद हो, लाइक दैट। ठीक है, तो अब बात आती है कि जो ट्विन फ्लेम है वो रोमांटिक नहीं होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो वो रोमांटिक नहीं होते हैं, वो आपका एक्सटेंड मिरर होते हैं, वो आपको दिखाते हैं कि आप हो क्या। लाइक आप जो भी अपने लाइक होता है ना, जो अपने ऊपर नकली चीज़ें पहन के आप बाहर निकलते हैं, उन चीज़ों से निकाल लेता है वो आपको, और आपका जो आईना है, आईने में आपको आपकी असली पहचान देता है। आपका ट्विन आपको पहचान देता है। इससे पहले आपकी कोई पहचान नहीं होती, इससे पहले कोई आपको नहीं जानता, लेकिन जब आपका ट्विन आपकी जिंदगी में आता है तो आपके अंदर एक ऐसा असेंशन होता है, एक ऐसा उठान होता है कि एकदम से आपके साथ इतने सारे लोग जुड़ जाते हैं जो कि एक सोल लेवल पर एक लाइट वर्कर बनकर काम करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा, क्या होता है कि कुछ लोग अपने पार्टनर को बोलते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी पे है, लेकिन उनके पार्टनर बिलीव नहीं करते हैं इस चीज़ पर। तो वो क्यों बिलीव नहीं करते? क्योंकि वो इस चीज़ से भागते हैं, क्योंकि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में एक रनर होता है और एक चेजर होता है। ठीक है, एक रन करता है और एक भागता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप रनर को बोलते हो कि आप मेरे ट्विन फ्लेम हो, जब आप पूरा अपना प्रोसेस अपने आप को हील कर लेते हो तब भी, और आपके कई बार होता के जो ट्विन है वो टाइम लेते हैं। वो टाइम क्यों लेते हैं? क्योंकि अभी भी कुछ रह गया है। इसका मतलब आपके ट्विन अभी भी आपके पास नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब अभी भी कुछ रह गया है जो बाकी है, या तो वो उनकी अवेकनिंग रह गई है, अब उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी। तो इसलिए जब आप अपने ट्विन को एकदम से बताते हैं तो उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है उन पर। यानी अब तक जो चीज वो नहीं जानते थे अब वो जानते हैं। ठीक है, तो उस पर उनका फोकस जाता है। वो फिर भी इतना फोकस्ड नहीं करते हैं, लेकिन जब एक टाइम में जब ऐसा टाइम आता है तब वो उस पर पूरा फोकस करते हैं और उस चीज को पूरा स्टडी करते हैं, और तब जाकर उन्हें समझ में आता है कि यस, मेरा जो ट्विन फ्लेम था वो सही कह रहा था, वी आर ट्विन फ्लेम्स। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएफ ही अपने डीएम को महसूस कर सकता है या डीएम ही अपने डीएफ को महसूस कर सकता है। अगर आप अपने डीएम की फीलिंग्स को, आप अपने डीएम की एनर्जीज को फील करते हैं तो आपके डीएम भी सेम आपकी एनर्जीज को फील करेंगे, जो एनर्जीज हैं उसको मिरर करेंगे। लाइक अगर आप बहुत हाई वाइब्रेशंस में हैं तो वो भी हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, अगर आप बहुत लो वाइब्रेशन में जा रहे हो तो वो भी लो वाइब्रेशन में जाएंगे। अगर आप रो रहे हैं तो वहाँ आपके जो पर्सन है वो ऑटोमेटिकली उनका जो अगर वो हंस भी रहे होंगे ना तो विदाउट एनी रीजन शी ही स्टार्टिंग क्राइंग, या उनका मन होगा रोने का। तो इस तरीके से वो एक दूसरे को मिरर करते हैं। तो जितने भी ट्विन फ्लेम कोच हैं, हम आपको क्यों बोलते हैं कि आप सेल्फ लव कीजिए, आप सेल्फ फोकस्ड रहिए, आप अपने पर्पस पर फोकस्ड रहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपके ट्विन आपको फॉलो करते हैं एग्जैक्टली। और जब आपके ट्विन आपको फॉलो करते हैं तो आपकी जब अवेकनिंग शुरू होती है, आपकी जो कुंडलानी जब अवेकनिंग होती है तो एज लाइक दैट आपके जो डीएम है या डीएफ है वो भी अवेकन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरी जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है उनको अगर कोई शक है तो उनके डीएम है वो उनसे प्यार नहीं करते या वो उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो उन्हें अपनी जिंदगी में नहीं चाहते, तो मैं आपको अपने सोल ब्रदर एक इन्फिनिटी डिवाइन गाइडेंस करके चैनल है, आप उसको देखिए जहाँ पे वो खुद डीएम है
और वो अपने बारे में बता रहे हैं कि जब उनकी अवेकनिंग हुई तो उनकी किस तरीके से अवेकनिंग हुई। ठीक है, उन्होंने वहां पे सब अपने बारे में शुरू से बताया हुआ है कि डीएम क्या फील करता है इस जर्नी में। ठीक है, तो वहां आपको पता चलेगा कि लिटरली जो डीएम होता है ना, वो डीएफ से ज्यादा इसमें ट्रिगरिंग फेस करता है। लाइक आपको ईश्वर का सपोर्ट होता है ना, डीएफएस आपको ईश्वर का सपोर्ट होता है, लेकिन डीएम को ऐसा कुछ नहीं होता। वो एटलीस्ट इस जर्नी के बारे में जानते भी नहीं है, और जब उनको इस तरीके का पेन होता है, यानी इस तरीके की उनको एनर्जीज आपकी फील होती है, तो वो किसी को शेयर भी नहीं कर, उन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि एक्चुअली में उनके साथ हो क्या रहा है। लेकिन अब यूनिवर्स क्या करते हैं कि उन चीजों को सेम जो आपको साइक्रोनोसिटी होती है, जो आपको टेलीपैथिक कम्युनिकेशन फील होता है, जो आपको अपने पर्सन के आपके साथ होने का हमेशा एहसास होता है, वो उनको फील होता है, उनको साइक्रोनोसिटी होती है, उनको ये लगता है कि आप उनके हमेशा आसपास है, उनको आपका हर जगह नाम दिखता है, वो आप उनके दिमाग में आप 24/7 हावर्स रहते हैं। ठीक है, वो निकाल नहीं पाते हैं क्योंकि आपके कॉर्ड्स और उनके कॉर्ड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब वो जुड़े हुए होते हैं ना, तो जो आपके दिमाग में चल रहा है वो सेम आपके डीएम या डीएफ के दिमाग में चल रहा होता है। कहीं ना कहीं वो कुछ भी कर रहे हैं वो सोचेंगे। ठीक है, इस तरीके की। तो जिनको भी ये लगता है कि वो आपके जो डीएम है या डीएफ है आपके प्रति प्यार नहीं दिखाते हैं, तो लिटरली वो आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जो रेसिस्ट है, जो उनके खुद, क्योंकि वो अपने ही माइंड में कंफ्यूज रहते हैं कि उनको क्या कहाँ जाना है विदाउट अवेकनिंग। उनकी अवेकनिंग नहीं होती है तो उनको इस तरीके की सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर देखिए कि सबसे ज्यादा पेन में कौन रहता है, तो डीएम्स रहते हैं। यस, डिवाइन मस्कुलाइन सबसे ज्यादा पेन में रहते हैं, क्योंकि आपको ईश्वर का सपोर्ट होता है। आप इनर वर्क करना शुरू कर देते हो, आप अपनी चक्रास हीलिंग करना शुरू कर देते हो, लेकिन डीएम को ऐसा कुछ नहीं पता। डीएम को पता भी नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो अपने ट्विन के साथ। लेकिन जब उसे पता चलता है तो वो इस एसेंस को समझने लगता है, वो समझता है अपने ट्विन के साथ उस कनेक्शन को। और जब एक लेवल आता है कि उसकी हार्मोनियस लेवल होती है, तो वो तैयार हो जाते हैं अपना स्वर्ग इस धरती पर बनाने के लिए। ट्विन इतने अबैंडेंट होते हैं ना गाइस कि वो एक दूसरे का साथ मिल जाता है ना उन्हें 3D डायमेंशन में, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। यस, वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बन सकते हैं और लोगों को गाइड कर सकते हैं। यस, दैट इज अ ट्रूथ। अब दूसरी बात ये कि जो भी बोलता है कि मेरे डीएम या मेरे डीएफ ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है, हर सोशल मीडिया से वो कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है ना कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनका लॉन्ग डिस्टेंस होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो वो नहीं मिल पाते हैं एक दूसरे से। तो ये एक मेन ऑब्स्टिकल्स है यहाँ पे, 3-4 में से एक मेन ऑब्स्टिकल्स है कि ये लॉन्ग रिलेशनशिप ही जाता है। आप अपने ट्विन से सोशल मीडिया पे मिलते हो या कहीं शादी पार्टी में मिलते हो, इस तरीके से। ठीक है, या फिर कई बार ऐसा ही होता है कि आपके ही ट्विन फ्लेम से आपकी शादी हो जाती है, मैरिज होती है और आपको पता भी नहीं होता कि वो आपका ट्विन है। और जब बाद में सेपरेशन फेज आता है मैरिज में, तब चीजें क्लियर होती हैं। ये चीजें भी ऐसी इस तरीके की जो ट्विन फ्लेम्स है वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आप अपने ट्विन से सिर्फ ब्लॉक होके अलग हो गए हैं, तो नो ट्रू। अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। आप ये 2 फ्लावर्स देख रहे हैं, ये फ्लावर्स देख रहे हैं, इन फ्लावर्स को देखिए, ये इतने दूरी पर है, सेपरेट है, लेकिन इनके रूट्स को देखिए। इनकी रूट्स आपस में एक दूसरे को जोड़ रही हैं, जो वननेस क्रिएट कर रही हैं। ऐसा ही ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। आप भले ही अभी सेपरेशन में, अभी भले ही आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, वो आपको सोशल मीडिया से ब्लॉक कर सकता है, वो आपसे बात करना बंद कर सकता है, लेकिन वो अपनी सोल से आपको नहीं जुदा कर सकता। वो सोल से आपसे कनेक्शन नहीं काट सकता, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है, ये यूनिवर्सल है, जिसे वो नहीं चाह कर भी नहीं तोड़ सकता है। ठीक है, तो आपको समझ जाना चाहिए अब कि जिसका भी ये क्वेश्चन था कि आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम अनब्लॉक और ब्लॉक पर वीडियो बनाइए, क्या वो हमें अनब्लॉक करेंगे, ब्लॉक से अनब्लॉक करेंगे? तो आपको पता चल गया है ना कि भले ही आप वहां से ब्लॉक है, भले ही आपकी बातें नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो आपके डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन है वो आपसे उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, राइट? आपसे उनका आत्मा का रिश्ता है। आप उनको फील कर सकते हो, वो आपको फील कर सकते हैं, तो वो इस चीज से नहीं भाग सकते। और एट द लास्ट उनको ये एक्सेप्ट
करना ही पड़ेगा, ठीक है, कि वो इस तरीके की रिलेशनशिप में उनके साथ इन्वॉल्व है। तो अगर किसी को भी इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इससे आगे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। मुझसे कनेक्ट रहिए, ठीक है। हम एक सोल फैमिली, सभी एक सोल फैमिली हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने क्वेश्चंस हमसे शेयर करते हैं और हम उसका अगर आपकी कोई मदद कर पाते हैं, राइट। तो आज का ट्विन फ्लेम असेंशन मतलब उठान, कि आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को एक अनदर लेवल पर लेकर जाए। वो कैसे लेकर जा सकते हैं? जब आप अपने आप को सेल्फ लव करेंगे, अपने आप की सेल्फ डिजायर में जाएंगे ना, अपने अंदर की सेल्फ डेप्थ में जाएंगे, कि जहां आपको पता लगेगा है क्या। लाइक अगर आपके पर्सन नहीं आ रहे हैं, आपके डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन आपके पास अभी भी नहीं आ रहे हैं ना, तो अभी भी इसका मतलब कुछ है जो वो आपको दिखाना चाह रहे हैं, जो आपको वो दिखाना चाह रहे हैं कि आपको वहां पर सुधार करने की जरूरत है। तो उस चीज को एनालाइज कीजिए कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कहाँ आप थोड़ा चूक रहे हैं अपने इस जर्नी को लेकर, कहाँ आप अपने आप को सेल्फ लव प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको मिरर एक्सरसाइज भी बताई थी, कि जिस एग्जाम्पल मिरर एक्सरसाइज में हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे यू मिस्ड योर डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन टू अ लॉट। सो कहाँ आप अपने आप को मिस कर रहे हैं, वहां देखिए। यानी जैसे ये सेंटेंस है, आई मिस माई डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन, तो इंसर्ट योर नेम हियर, आई मिस माई सेल्फ। अब देखिए कि आप अपने आप को कहाँ प्यार नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन को इसलिए तो मिस कर रहे हो। जब आप अपने डिवाइन फेमिनाइन, आपके डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन आपके अंदर है, वो आप है, जब आप उन्हें अपने अंदर देखने लग जाते हैं तो जर्नी बहुत इजीली हार्मोनियस लेवल तक पहुंच जाती है और चीजें हील अपने आप होने लगती हैं, ठीक है। जब आप ऐसा नहीं करते हो और अपने आप को सेल्फ लव प्रोवाइड नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो यूनियन हाउस को डिले करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीएम इतना वेट क्यों कराते हैं डीएफ को? वो क्यों अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते? द फर्स्ट एंड बिग थिंग इज कमिटमेंट फोबिया। उनको कमिटमेंट फोबिया होते हैं, उनके इश्यूज होते हैं, वो कार्मिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, उनके कैरियर इश्यूज होते हैं, उनके फैमिली इश्यूज होते हैं, उनको समाज का भय रहता है। जब तक ब्लॉकेजेस रहते हैं तब तक ये सारी चीज़ें वो खुद भी इनके साथ ट्रिगर होते हैं, और वो अपने पार्टनर को, अपने ट्विन फ्लेम को भी इससे ट्रिगर्ड रखते हैं। जब इनकी ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाती हैं तो ये इस चीज़ को समझने लग जाते हैं और चीज़ों को हील करने की प्रोसेस में आगे बढ़ते जाते हैं, जिससे कि वो हार्मोनियस यूनियन में डेवलप्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमारे सोलमेट होते हैं और जो हमारे ट्विन फ्लेम होते हैं, उनमें क्या अंतर है? जो हमारे सोलमेट होते हैं वो हमारे लिए समय समय पर अवेलेबल रहते हैं। लाइक अगर हमें हमारे ट्विन से ट्रिगर मिला है तो वो हमें हील करने का काम करते हैं, हील करने का। लेकिन जो ट्विन फ्लेम है वो हमें हील करके हमारे एसेंशियल लेवल को ऊपर उठाने का काम करते हैं। जो हमारे रियल ट्विन होते हैं वो हमारे एक्सटेंड मिरर होते हैं, वो हमें असली शीशा दिखाते हैं कि हम है क्या। वो हमारे पावर्स से हमको अलाइंड करवाते हैं, वो ईश्वर से हमें जोड़ते हैं, वो नेचर के पास हमें लेकर जाते हैं, वो इस 3D डायमेंशन को छोड़ के 5D डायमेंशन से हमें मिलाते हैं। वो हमारी सोल का पार्ट होते हैं, वो हमारा अदर हाफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीएम और डीएफ पर्सनैलिटी कैसी होती है? बोल्ड, एनर्जेटिक, फियरलेस, इस तरीके की पर्सनैलिटी होती है। बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं उनमें। मीन्स कि कोई डीएम है, कोई डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जीज में है, तो वो बहुत अच्छा गाता होगा, वो स्टडी में भी टू गुड होगा, वो कुकिंग में भी एक्सलेंट होगा, वो कोई राइटर भी हो सकता है, वो लिखने में भी बहुत एक्सलेंट होगा, वो सामंजस्य स्थापित करने में भी गुड होगा। यानी हर चीज में करने में, हर चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से
दंड करने में बहुत ज़्यादा गुणी होगा। ऐसी तरीके से डिवाइन फेमिनाइन भी, वो एक अच्छी सिंगर होगी, वो अच्छा खाना पकाती होगी, वो हर चीज़ में लेवल में, यानी कि सिर्फ एक दो चीज़ों में ही निपुण नहीं, उनको अलग अलग टैलेंट उनके अंदर होंगे, डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के, ठीक है। इसके अलावा उनकी पर्सनालिटी एकदम ब्लंट वाली होगी, जो भी उन्हें बोलना है वो ब्लंटनेस तरीके से बोलेंगे, वो किसी से डरने वाली पर्सनालिटी नहीं होती, फियरलेस पर्सनालिटी होती है, चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन है चाहे वो डिवाइन मस्कुलाइन है। हमेशा डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की जो स्टेट में रहेंगे ना, जो डीएफ और डीएम, वो अपने आप के साथ साथ 10 जनों को और अपने साथ आगे लेके जाने का सोचेंगे। हमेशा एक हाई लेवल की थिंकिंग, हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना, इस तरीके की चीज़ें उनमें बहुत ज़्यादा देखी जाएंगी। लाइक अवेकनिंग से पहले वो क्या थी और अवेकनिंग के बाद वो क्या थी, सब कुछ बदल जाता है। जब उनकी अवेकनिंग होती है तो अपनी ब्लंटनेस, जो उनका जो तेज होता है ना, ब्लंटनेस एंड फियरलेस तरीके की पर्सनैलिटी, वो उनके चेहरे पर झलकती है। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है, ठीक है। और अक्सर होता है कि जब डीएम और डीएफ जब एक दूसरे से मिलते हैं, जब ट्विन फ्लेम एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो क्यों आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जो उनका तेज होता है, जो उनके फेस का तेज होता है, वो बिल्कुल भी वो उनको फेस नहीं कर पाते, क्योंकि बॉडी इज नथिंग, बॉडी कुछ भी नहीं है, लेकिन जो सोल है वो सब कुछ है। जो सोल है जब वो अपने अदर हाफ से मिलती है तो वो उसको पहचान लेती है, और जब उस जिस तरीके का स्पार्क वो महसूस करती है तो थोड़ी देर के लिए संग रह जाती है। तो इस ऐसी सिचुएशन में जब वो मिलते हैं तो खासकर आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, तो ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है। बाकी पर्सनैलिटी उनकी टू गुड होती है, ब्लंट होते हैं, फियरलेस होते हैं, ठीक है, जिसका भी ये क्वेश्चन था। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। सो टुडेज वीडियो इज एसेंस ऑफ दिस वीडियो। आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, आपके क्वेश्चन भी क्लियर हुए होंगे। अगर आप अब भी जानना चाहते हैं इसके अलावा भी, क्योंकि मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ, राइट, लेकिन अगर आप किसी डिवाइन मस्कुलाइन से, डिवाइन मस्कुलाइन इस ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फील करते हैं, अगर आप सुनते हैं तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। जिनका भी डिवाइन मस्कुलाइन से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहे हैं, तो मैंने आपको जैसे चैनल बताया है आप उसको सर्च कीजिए, ठीक है, डिवाइन गाइडेंस इन्फिनिटी। आपको वहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट डिवाइन मस्कुलाइन। वो क्या फील करते हैं, वो इस दौरान किस किस चीज़ों को फेस करते हैं, क्या क्या ट्रिगर्स हो रहे होते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलेगी, ठीक है। सो आई होप आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। मैं अपनी सारी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के लिए प्रे करती हूँ कि वो जल्दी जल्दी हार्मोनियस यूनियन में आए और अपने लाइफ पर्पस को समझे और उसे पूरा करें। और जो अभी नहीं भी आए हैं तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके, आप अपने लाइफ पर्पस को मत भूलिए, ठीक है। आपका इस धरती पे आना एक लाइफ पर्पस के साथ आए हैं, उसको पूरा कीजिए, ओके। मैं प्रे करूंगी आप सभी के हार्मोनियस यूनियन हो। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।